Hello students, how are you all? So students, yesterday as I am showing you on the screen, we have done divide and check your answer. The new topic that we have done, that was divide and check your answer. Okay, so today again I am going to do a little recall for you, and then we will continue with our next topic, that is division by 10 and 100. Okay, so let's start. First of all, we will do a recall for the divide and the check your answer, then we will just continue. Okay, so I am just going to show you on the screen. Okay, so let's take an example by ourselves only. Okay, so I'm just taking an example. Okay, so suppose the question is 246 divided by 3. So we have to divide 246 by 3. So let's divide 246 divided by 3. So 240 is the dividend, 3 is the divisor, and now we are going to find the quotient and remainder. Okay, so how we will find out, as we have already discussed in our last video or in the last class, that for division, so we have to read the table of the divisor. जो हमारा divisor दिया होता है वो टेबल रीड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. एक एक डिजिट जो हमारा डिविडेंड में दिया होता है उसको हम आगे डिवाइड करते हुए जाएंगे, सॉल्व करते हुए जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द फर्स्ट सम इज, ओके, सो 246. देखिए सबसे पहले हम स्टेप क्या होता है हमारा, कंपेयरिंग का. डिवाइज़र और डिविडेंड को हम कंपेयर करेंगे. ओके, सो जैसे हमारा डिवाइज़र इज़ 3 एंड द डिविडेंड, द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ द डिविडेंड इज़ 2. तो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर है 2, वो 3 से जो हमारा डिवाइज़र है उससे छोटा है. सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम जो लेफ्ट मोस्ट के साथ जो नेक्स्ट नंबर होता है 2 के साथ, मतलब जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी हम ले लेंगे. ओके, सो जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल read the table of 3. 3 ones are 3. Okay, just we have to divide 3 with 24 with 3. सो क्योंकि हमारा 2 छोटा था तो हम क्या करते हैं, जो उसके साथ वाला नंबर होता है उसको भी बीच में इंक्लूड कर लेते हैं. ओके, सो इफ़ वी रीड द टेबल ऑफ 3, अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में 24 किस पे आता है, 3 8 पे. 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 24. सो 3 8s are 20. Just a second, just a minute. 3 8s are 24. 24 minus 24 will be 0. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, हम जो नेक्स्ट हमारे डिविडेंड में डिजिट होता है उसको नीचे लेके आते हैं. सो दैट मीन्स वी विल ब्रिंग डाउन 6 विल बी हेयर. सो नाउ वी विल अगेन रीड द टेबल ऑफ 3 जहाँ पे 6 आता हो या 6 से कम नियरेस्ट कोई नंबर आता हो. सो द 3 1s are 3, 3 2s are 6. सो 2 पे 6 आता है. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज, तो हमारे क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे 2. सॉरी, यहाँ पे बेटा देखिए 0 6 ही लगा, तो ये दोनों हमारे 0, सॉरी अगेन ये हमारा 0 है. ओके, सो 3 2s are 6. 6 minus 6 is 0 or cross, whatever you want to use, you can use that. Okay, so now, as if now you have seen, after the division of 246 with 3, जब हमने 246 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 82. रिमाइंडर इज 0. डिविडेंड
is 246 and the divisor is 3. अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे जो ये क्वेश्चन रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिविडेंड क्या है. नाउ वी हैव टू चेक आवर आंसर. अब हम इसको चेक कैसे करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, आई हैव जस्ट टेकन इट रैंडमली, मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन लिया है. तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक लिखेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द चेक. अब चेक के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो हमारा फॉर्मूला जो होता है, एंड एवरी टाइम जब भी आप चेक करेंगे यू विल राइट द फॉर्मूला. ओके, कंप्लीट फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज डिविडेंड इज इक्वल टू quotient multiply by divisor प्लस रिमाइंडर. यही है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. सो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि इसकी वैल्यूज़ ये रहीं, सो हम यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे. डिविडेंड देखिए हमारा सॉल्व नहीं होता बिकॉज वो अकेला ही हमारा इज इक्वल टू का जो साइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में है. तो ये हमें इक्वल प्रूव करना होता है कि डिविडेंड के इक्वल हमने प्रूव करना है. इन दोनों को आपस में इक्वल टू का साइन होता है कि मतलब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. सो डिविडेंड के इक्वल हमने क्या प्रूव करना है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ओके, सो द क्वोशिएंट डिविडेंड वाज 246 इज इक्वल टू एज इट इज क्वोशिएंट क्या है हमारा, क्वोशिएंट था 82. ओके, अब क्वेश्चन के बाद देखिए हमारे पास क्या मल्टीप्लाई का साइन, देन वी विल पुट द मल्टीप्लाई साइन. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या लिखना है, डिवाइजर. डिवाइजर कितना था 246. सॉरी रियली सॉरी, इट्स डिवाइजर. सो द डिवाइजर हमारा क्या था 3. ओके, नाउ अगेन प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस. रिमाइंडर हमारा कितना था 0. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. देखिए डिविडेंड हमको एज इट इज़ 246 लिखना है. 82 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हम रफली में रफ सॉल्व कर लेंगे. साइड में लाइन लगा के आप अपनी कॉपी में करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24. कितना आया 246. 82 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद प्लस एज इट इज़ 0 एज इट इज़. अब ये हमारा डिविडेंड 246 एंड इफ़ वी ऐड 246, इफ़ वी ऐड 0 टू 246, अगर हम 2 और 246 और 0 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 246. सो दैट मीन्स आवर आंसर, आवर डिवीजन इज करेक्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिवीजन. Okay, I'll just make it clear with a little video so that the concept of checking your answer in the division is clear to you all. So just listen very carefully everyone. There should be a way to check your answer. Let us look into it now. You must remember that 15 divided by 3 is 5. Is this answer correct? Let us check it. Here divisor is 3, quotient is 5 and remainder is 0. To check the answer, देखिए बेटा इसमें इन्होंने क्या लिखा 15 डिवाइडेड बाई 3. तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5. ये उन्होंने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है. तो एक बार आप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे देखिए 15 हमारा डिवाइजर डिविडेंड है वो उन्होंने अंदर लिखा है. डिवाइजर क्या है 3. और उसके बाद जब हमने 15 को 3 से डिवाइड किया, सो हम 3 के टेबल में 15 किस पे आता है 5 पे. सो 3 5 ज़ार 5 जो आया, आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं चाहे तो साइड में भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको करवाया है. सो 15 3 इंटू 5 इज़ 15. तो 15 माइनस 15 इज़ 0. तो हमारा डिवाइज़र कितना हुआ 3.
quotient is 5 and the remainder is 0 and the dividend is 15. Okay, so just listen carefully. So we need to multiply divisor and the quotient and then add the remainder to the answer. If the answer is equal to the dividend, then our answer is correct. Here the answer is 15, the quotient, and then देखिए, just listen. Add the remainder to the answer. If the answer is equal to the dividend, then our answer is correct. Here the answer is 15, and this is equal to the dividend, therefore the answer is correct. ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अगर हमारा डिविडेंड किसके इक्वल हो, क्वेश्चन को और डिवाइज़र को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन रिमाइंडर को प्लस करेंगे. सो अगर हमारा डिविडेंड उसके इक्वल है देन दैट केस आवर आंसर इन डिवीजन इज करेक्ट. ओके, सो दिस वाज द just a second, I'll show you. This was our question number 13, 14 and 15. Not this one. This was the pattern, or this was the concept of question number 13 and 14 and 15 of exercise 6.2. Okay, so now we have done with exercise 6.2, and the rest sum that we have not discussed, that you are going to do by yourself only. Okay, so just make sure students that you do all the work and complete your notebooks properly and neatly as well. Okay, so let's, that is division by 10 and 100. ओके, सो अब हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने डिवीजन किससे करनी है, विथ 10 and 100. ओके, सो इसमें बेटा दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डू डिवीजन विथ 10 and then 100. Okay, so first of all I'll show you how to do the division. Actually the division method is same as it was in the other sums that we have done in exercise 6.2. बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बट एक छोटा सा इसमें आप अपना आंसर कंक्लूजन, नॉट कंक्लूजन, दैट यू कैन सी कि दैट आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं विदाउट चेकिंग योर आंसर्स. ओके, सो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करवाती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले यही एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दी हुई है. लेट्स टेक इट. डिवाइड 6500 बाय 10. 6500 बाय 10. So the question I'll write here, divide 6500 by 10. So I have written 6500 divided by 10. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है. तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा इन दोनों में मतलब जो इसका बेसिक्स है, जो आपको इसके आंसर करेक्ट है कि नहीं, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर जो आपका है सही है कि नहीं, वो आपको पता लग जाएगा. ओके, सो देखिए, तो फर्स्ट वन इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द टेबल ऑफ 10. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो, वी विल रीड द वेदर द लेफ्ट मोस्ट. सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमारे डिवाइज़र से, जो डिवाइज़र इसमें क्या है 10, डिवाइज़र से बड़ा है कि छोटा. सो द 6 इज स्मॉलर देन 10. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो डिविडेंड का लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है वो छोटा होता है तो उसमें क्या करते हैं, एग्जैक्टली दैट वी हैव डन इन अ लास्ट सम, जैसे बिल्कुल वैसे ही. तो हम क्या करते हैं, उसके साथ वाला जो डिजिट है उसको भी साथ में ले लेते हैं. सो नाउ इसमें हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग 6 वी विल टेक 65. सो नाउ वी विल डिवाइड 65 विथ 10. सो लेट्स सी द टेबल ऑफ 10. 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60 and 10 7s are 70. So that means 10 6s are is 60 and 10 7s are is 70. So we can't take 70. So nearest number क्या हुआ 60, तो वो हम लेंगे. ये किस पे आता है 6 पे. ओके, सो इसमें हम क्या लेंगे 10 6s are 60. So 10 multiplied by 6 is 10 multiplied by 6 is 60.
Okay, now minus 5 minus 0 is 5, 6 minus 6 is 0. Okay, now next step is that we have to bring down the next digit, that is 0 in this. So I will bring down 0 here, so 0 will be written here only. Now again the number became 50. Now we will read the table of 10 जहाँ पे 50 आता हो या 50 से कम आता हो. Simply the table of 10 is very simple. So all of you know that 50 comes at what? Yes, at 5. 10 multiplied by 5. So we will write 5 in the quotient, and here we will write 50. 10 5s are 50. Minus 0 and 0. Okay, sorry I have written. अब देखिए बेटा, हमारे पास लास्ट में क्या रहेगा? एक और 0. चाहे तो आप इसको नीचे उतार के ऐसे लिख के और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 zeros are 10 zeros are 0 and minus is again 0. ये कर सकते हैं, या तो आप सिंपली आप देखिए जो आपका डिजिट आपको नीचे लेके आना है. जस्ट अ सेकेंड. जो आपको डिजिट आपको, अब देखिए हमारा जो आंसर आ गया 0 आ गया. अब ना जो नेक्स्ट नंबर इज़ ऑल्सो 0, ये हमारा नेक्स्ट नंबर ये भी 0 है. अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे दैट इज़ ऑफ नो यूज़. सो इन दैट केस व्हाट विल वी डू? वी विल लीव द 0 हेयर ओनली, और वी विल लीव द, हम इस 0 को यहीं छोड़ देंगे जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको यहीं छोड़ दीजिए. और अब इस 0 को उठा के हम कहाँ लगा देंगे? इसके पीछे. बिकॉज अगर हम इसको 10 zeros are 0 करते तो ऊपर फिर भी 0 लिखते. तो इन सिंपली अगर हमारे पास लास्ट में 0 बचती है और नीचे हमारा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर भी 0 है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? इस 0 को उठा के सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो नाउ द क्वोशिएंट इज 650 एंड द रिमाइंडर इज 0. ओके, अब देखिए इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहती थी. देखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है? 6500, सॉरी डिविडेंड जो क्या है 6500 है, और उसको हमने किससे डिवाइड करना है? 10 से. सो 10 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 1. एक सॉरी, ओके नाउ जस्ट लीव इट. देखिए, तो अभी हम 10 को छोड़ेंगे, हम 6500 की बात करेंगे. सो देखिए इसको हमें 10 से डिवाइड करना है. ओके, सो 10 में कितनी ज़ीरो होती है? 1 होती है. तो इस 6500 का जो लास्ट 1 0 है, दैट मीन्स पीछे से एक डिजिट आप हटा दीजिए. दैट मीन्स आप इसको हटा दीजिए. तो जो ये हमारा डिजिट मैंने क्रॉस किया है, ये हमेशा हमारा क्या होगा? जो लास्ट डिजिट होता है 10 में एक 0 होती है, तो दैट मीन्स जो लास्ट 0 जो हमारा 1 नॉट 0, जो लास्ट डिजिट हमारा 1s प्लेस पे होता है, दैट इज़ ऑलवेज आवर रिमाइंडर, and the rest of the number is our quotient. Okay, just leave, I'll just explain it again. Okay, just give me a second. Okay, just remember, अभी आपको quotient याद है? quotient कितना आया था? quotient is 6500 and the remainder was 0. divisor was 10 and the dividend was 6500. अब देखिए, अब मैं इनकी दोनों की सॉरी क्वेश्चन वॉज 650 नॉट 6500. अब इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ. तो बेटा अगर हमें कोई भी डिजिट 10 से जिसको डिवाइड करना आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा 1s प्लेस पे डिजिट होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? रिमाइंडर. दैट मीन्स यहाँ पे 1s प्लेस पे क्या है? 0, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या है? 0. और जो बाकी डिजिट्स बच जाते हैं दैट इज़ अवर क्वोशिएंट. ये होता है इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी डिजिट विथ 10. ओके, तो ये होता है कि जो हमारा लास्ट डिजिट होता है, अगर हम कोई भी डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो लास्ट में 1s प्लेस पे हमारा डिजिट होता है वो हमेशा हमारा रिमाइंडर होता है, और जो बाकी डिजिट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट. ओके, इफ़ यू स्टिल वांट, ओके वी विल डू वन मोर एग्जांपल ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. ठीक है, अब मैं रैंडमली उसको करूँगी एंड सो दैट आपको क्लियर हो जाए. ओके, सो लेट्स टेक सम अदर नंबर. 6451. ओके, 6451 मैंने लिया, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो मैं इसको सॉल्व करती हूँ सिंपली. 6451 डिवाइडेड बाय 10. सो दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है, अगर जो मैंने अभी आपको इससे पहले बात समझाई थी, जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आना चाहिए और जो कोशेंट है वो हमारा कितना आना चाहिए 645. क्योंकि जब हम किसी डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है और जो बाकी के डिजिट्स होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, कोशेंट. सो लेट्स चेक आउट क्या यही आता है. ओके, सो देखिए हमारा जो कंपेयरिंग के बाद देखिए 6 इज स्मॉलर, सो वी विल टेक 64. सो 10 6 आर 60, 10 6 आर 60 माइनस यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 4 एंड इसको हम नीचे लाए तो हमारा क्या 45. ओके, नाउ 10 4s आर 40. मैं थोड़ा छोटा छोटा करूँगी बेटा सो दैट इट इज़ क्लियर इन द वन पेज. सो देयर इट विल बी 0 एंड हेयर इट विल बी 5. नाउ ब्रिंगिंग डाउन नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 1. 10 5s आर 50 माइनस 0 एंड 1. अब आगे कोई डिजिट नहीं है हमारे पास डिविडेंड में, सो दैट मीन्स आवर रिमाइंडर इज़ 1 एंड द कोशेंट इज़ 645. सो अब समझ में देखिए वही हुआ हमारा जो डिविडेंड था वो क्या था 6451. तो जो लास्ट डिजिट हमारा था वंस प्लेस पे दैट वाज 1, तो 1 ही हमारा रिमाइंडर हुआ और बाकी डिजिट्स क्या हुए हमारे कोशेंट. ओके, सो दिस इज़ द मेथड ऑफ डूइंग डिवीजन विद 10. इट इज़ अ सिंपल मेथड एज वी वर डूइंग बिफोर, बट दिस जो हमने अभी तरीका किया कि दैट द लास्ट डिजिट at one's place is the remainder and the rest is the quotient. This is the concept how you can check your answers that is it correct or not if the division is with 10 only. Okay, so I'll just try to explain it with the help of video also so that it is clear to you all. Listen the video very carefully and each and every step that they are mentioning here, just listen very carefully. Today, let us learn division by 10, 100 and 1000. We have to do division by 10 and 100 only because 1000 is not in our concept. ये हमारे concept में नहीं है, so हम 10 और 100 वाला ही this देखेंगे. Okay, so let's watch. Let us begin with the division by 10. Look at the board. We have solved 2 examples by division method. तो देखिए इन्होंने ऑलरेडी एक डिवीजन के लिए 2 एग्जांपल्स ली हैं डिवीजन बाय 10 की. 347 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5681 डिवाइडेड बाय 10. सो हमने देखिए इन्होंने 2 एग्जांपल लिए हैं, तो इन्होंने नॉर्मली सबसे पहले जैसे हम की डिवीजन करते हैं दे हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू इट इज़ जस्ट लाइक सेम दैट द डिवीजन इज़ नॉर्मल दैट वी आर डूइंग बिफोर. This is the method of division in this is as simple as we were doing before. So they have taken 2 examples and they have already solved it. So now let's see what they are going to say next. Okay, so just listen carefully. Look at the first example. 347 divided by 10. Here we got the quotient as 34 and remainder as 7. Now look at the second example. 5681 divided by 10. Here we got the quotient as 568 and remainder as 1. Did you notice that when we divided both the numbers by 10, the digit in their ones place formed the remainder and the remaining digits formed the quotient? Now let us. देखिए जो उन्होंने नीचे रेड लाइन मेंशन की है दे हैव ऑल्सो टोल्ड यू सेम थिंग दैट इफ़ यू हैव नोटिस्ड. देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 347 डिवाइडेड बाई 10. सो इन दिस
द रिमाइंडर इज 7 एंड द क्वोशंट इज 34. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ वी डिवाइड एनी क्वेश्चन विद 10 एनी नंबर विद 10, इन दैट केस जो हमारा डिजिट वंस प्लेस पे होता है वो क्या हो जाता है हमारा रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर आवर क्वोशंट. तो देखिए इन फर्स्ट एग्जांपल में 347 डिवाइडेड बाय 10 था, तो जो वंस प्लेस पे डिजिट था दैट इज 7, वो हमारा क्या बन गया रिमाइंडर एंड द रेस्ट 34 इज आवर क्वोशंट. सेम एज इन एग्जांपल नंबर 2, द नंबर वाज 5681 divided by 10. Okay, so the last digit was the digit at the ones place was 1. वन प्लेस पे कौन सा डिजिट था 1 ही था ना. सो द 1 इज द रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट 568 इज द क्वोशंट. ओके, सो देखिए दे हैव ऑल्सो रिटन इन द रेड लाइन व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस फॉर्म्स द रिमाइंडर. देखिए अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं सो जो डिजिट उसके 10th प्लेस पे होता है वो क्या बन जाता है रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स फॉर्म द क्वोशंट. और बाकी जो डिजिट्स बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं क्वोशंट. ओके, सो दे हैव टेकन वन मोर एग्जांपल. लेट्स चेक आउट. Solve one more example without actual division. Find out the quotient and remainder of 468 divided by 10. देखिए अब इन्होंने बिना एक्चुअल डिवीजन मीन्स वो डिवीजन का पूरा मेथड बिना सॉल्व किए हुए इसका क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया है. तो कैसे किया है, सिंपली जस्ट जो लास्ट डिजिट है ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर दैट इज एट वंस प्लेस वो हमारा क्या बन जाएगा रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बिकम क्वोशंट. सो जस्ट सी. We already know that the digit in the ones place of the dividend forms the remainder. Thus, here 8 is the remainder. Now, the remaining digits form the quotient. Thus, here 46 is the quotient. Next is division by 100. Look at the board. We have solved the two examples by division method. Look at the first. देखिए अब इन्होंने डिवीजन देखिए 10 का आपको समझ में आ गया. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड द डिवीजन विद 100. ओके, फर्स्ट उन्होंने पहले ही क्या किया कि पहले ही उसको सॉल्व कर लिया है. और अब देखिए बिल्कुल सेम इज इट. दिस इज लाइक जस्ट लाइक द कंसेप्ट ऑफ 10. द कंसेप्ट ऑफ 100 इज सेम but just a slight difference in between both the method is that they are going to explain. तो सुनिए, then I'll explain you again. First example, 321 divided by 100. Here we got the quotient as 3 and remainder as 21. Now look at the second example. 7,847 divided by 100. Here we got the quotient as 78 and remainder as 47. In these examples, when we divided both the numbers by 100, the ones and tens digits of the dividend formed the remainder. And the remaining digits formed the quotient. Now, okay, so देखिए अगर हमने जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल ली 321 डिवाइडेड बाय 100. सो इसमें क्या हुआ बेटा, सो द लास्ट टू डिजिट जो हमने जब डिवाइडेड बाय 10 किया था, सो इन दैट दे हैव टेकन द लास्ट डिजिट एज द रिमाइंडर. अब जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सिर्फ लास्ट डिजिट है वो आता है रिमाइंडर और बाकी डिजिट हमारे क्वोशंट हो जाते हैं. बट देखिए इफ़ यू डिवाइड द नंबर विद 100 तो इन दैट केस क्या होता है कि लास्ट टू डिजिट दैट मीन्स द डिजिट एट द वंस प्लेस एंड एज वेल एज एट द टेंथ प्लेस बिकेम द रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स बिकेम द क्वोशंट. ओके, सो दैट मीन्स अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं सो लास्ट टू डिजिट जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं
वो हमारे क्या बन जाते हैं, रिमाइंडर, और जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, क्वोशिएंट. सो आई जस्ट वेट, आई विल एक्सप्लेन यू with the same example. Okay, so here it is. As they have taken 321 divided by 100, 321 divided by 100. So if we read the table of 100, okay, देखिए हमारे पास 100 is bigger than 3, so हम 3 के साथ क्या ले लेंगे, 2. बट स्टिल अवर डिविडेंड इज स्मॉलर, तो इन दैट केस हम क्या लेते हैं, तीनों के तीनों डिजिट्स ले लेंगे. ओके, सो लेट्स डिवाइड 100 3s आर 300. ओके, माइनस 1 2 and 0. सो द रिमाइंडर इज 21 एंड द क्वोशिएंट इज 3. सो देखिए हमारा डिविडेंड कितना था, 321. सो जो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या बन गए, हमारा रिमाइंडर, and the rest digit has become the quotient. Okay, so this is the same method that we have used in if we divide the number with 100. वही इसमें यूज़ है कि लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, रिमाइंडर, एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बिकेम द quotient. Okay, so this is just like the division of 10. So now I hope that's the division of, देखिए आपके बुक में भी 2 लाइन्स लिखी हुई हैं इधर, पिंक वन. व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द डिविडेंड इज द रिमाइंडर, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट आफ्टर रिमूविंग द यूनिट डिजिट इज द in the dividend is the quotient. Okay, same as it is when we divide a number by 100, the number formed by the last 2 digit on the extreme right in the dividend is the remainder. अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो उसके जो एक्सट्रीम राइट में जो 2 नंबर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रिमाइंडर, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट इज द क्वोशिएंट, और जो बाकी बचे डिजिट्स होते हैं उससे क्या बन जाता है, क्वोशिएंट. ओके, सो बेटा इसका क्या यूज़ है, इसका ये यूज़ है कि आपको इसमें कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिंपली राइट क्वोशिएंट इज इक्वल टू दिस एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस. Okay, no need to solve with the long method. Okay class, so the sums we will discuss tomorrow, and after that I'll give you some sums to do it by yourself only. So till then just stay safe and great day, and do study also. Okay students, so good day everyone.